क्लास। आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट में स्वागत है, काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जहाँ हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। वो पॉइंट्स हमारे थे कि हमने बीटी कॉटन की बात करी थी, बीटी टॉक्सिन की बात करी थी। बीटी टॉक्सिन क्या होता है, उसके लिए हमने प्लांट वेक्टर के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस लिया था। देन हमने इससे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरियल सेल को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने टीआई प्लाज्मिड को देखा, टीआई प्लाज्मिड के डिफरेंट रीजन जीन्स को देखा, टीडीएनए को देखा। टीआई प्लाज्मिड जो होता है कैंसर कोज करता है। क्या कोज करता है? कैंसर कोज करता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रूट राइपनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आज हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा फ्रूट राइपनिंग। मैं यहाँ पे प्लांट हार्मोन को डिस्कस करूंगा। फ्रूट राइपनिंग के लिए प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ये आप लोगों को पता है कि फ्रूट को जब पकाना होता है, फ्रूट की जब हमें राइपनिंग करनी होती है तो फ्रूट के राइपनिंग के लिए हमें ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। वो हार्मोन हमारा कौन सा है? इथाइलिन। जो कि एक कैसा है? गैसियस फाइटो हार्मोन है या प्लांट हार्मोन है? जो कि एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। फाइटो मीन्स प्लांट। ओके, हार्मोन्स जो इसकी ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ये इसको क्या है? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। जो कि आपका इथाइलिन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो फ्रूट राइपनिंग जो प्रोसेस है, फ्रूट राइपनिंग क्या है? फ्रूट राइपनिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है? इमैच्योर फ्रूट से मैच्योर फ्रूट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मैच्योर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। भाई आपने देखा होगा, जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारी मैंगो होता है, भाई मैंगो जो होता है, आप लोगों ने मैंगो का ट्री देखा होगा, सभी ने देखा है। और हमारे मार्केट में डिफरेंट टाइप के मैंगोज आते हैं, लाइक दशहरी मैंगो, नागपुरी मैंगो, अफगानी मैंगो, लंगड़ा मैंगो। तो डिफरेंट वेराइटीज के मैंगो हमारे पास आते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा जब मैंगो का फॉर्मेशन होता है, मैंगो एक ट्री बन जाता है। ट्री के बाद जब मैंगो के ट्री से हमारे पास मैंगो आता है, कच्चा आम जिसे बोलते हैं, कैरी जिसे बोलते हैं, कच्चा आम या कैरी होती है। ये आपकी कैसी होती है? मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ आपका कैरी, जो कि आपकी क्या है? कैरी। जो आपकी कैरी है कच्ची होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में जो हमारे पास कलर है कैसा है? ग्रीन।
टेस्ट या फ्लेवर, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है कच्ची कैरी का, एंड एरोमा जो कि हम स्मेल करते हैं कि इसकी स्मेल कैसी होती है। और जब ये फ्रूट पक जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, जब पक जाता है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, कंप्लीट हमारा कैरी से मैंगो बन जाता है। कलर कैसा होता है, येलो होता है। कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, राइट। साइज क्या हो जाता है, साइज भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, साइज भी क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, फ्लेवर भी अच्छा होता है। टेस्ट एंड फ्लेवर में भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। एरोमा स्मेल्स की, एरोमा या स्मेल जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, एरोमा या स्मेल जो होती है काफ़ी अच्छी आती है। साइज भी बढ़ जाता है, साइज भी बढ़ जाता है, साइज भी बढ़ जाता है। तो मतलब क्या, जब फ्रूट राइपनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इमैच्योर फ्रूट से मैच्योर फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। जब फ्रूट के इमैच्योरेशन स्टेज से मैच्योरेशन स्टेज में जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बायोकेमिकल, यहाँ पर हमारे पास बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस आप देख चुके हो, वो चेंजेस कौन से हैं, वो चेंजेस हैं शेप एंड साइज, शेप और साइज का चेंजेस हो जाता है, एरोमा का चेंजेस हो जाता है, फ्लेवर, कलर, इन सभी का यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ओके, इन सभी का यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो फ्रूट जब राइपनिंग करता है तो उस राइपनिंग के प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इथाइलिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है और फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस में जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही फ्रूट पक जाता है तो पकने के बाद फ्रूट क्या हो जाता है, अपने ट्री की ब्रांच से, ट्री से जहां वो अटैच होता है उससे डिटैच हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। प्लांट से क्या हो गया, डिटैच हो गया, अलग हो गया, अलग हो जाता है। अलग हो जाता है तो अब क्या होता है, जब फ्रूट जल्दी ही पक जाता है तो प्लांट से अलग हो गया। अब इसको अगर हमने जल्दी उपयोग नहीं करा तो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद वो फ्रूट क्या हो जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, जलने लगता है, उसमें एक बैड स्मेल आ जाती है। जिसकी वजह से किसानों को क्या हो रहा है कि उनकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन तो हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन को जब मार्केट में सेल करने में टाइम लग रहा है तो उस दौरान उनकी उस फसल की जो उनको इनकम होनी चाहिए वो इनकम नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी क्रॉप क्या हो रही, खराब हो रही है। बात समझ में आई यहाँ तक? मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो भी फ्रूट है, जो भी वेजिटेबल्स हैं, वो सभी हमारे पक गए। पक किस लिए रहे, वो हमारे मैच्योर किस लिए हो रहे, इथाइलिन हार्मोन के द्वारा। तो जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, इथाइलिन हार्मोन की वजह से क्या हो गया, मैच्योर हो जाते हैं, ये पक जाते हैं। पकने के बाद ये प्लांट से अलग हो जाते हैं, प्लांट से क्या हो गया, अलग हो गए, डिटैच हो गए। अब प्लांट से अलग हो जाते हैं, वही जब इन्हें मार्केट में सेल करते हैं तो टाइम लगता है, थोड़े दिन हमें इन्हें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। मार्केट में सेल करने से पहले हमें इन्हें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। मार्केट में सेल से पहले हमें इन्हें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन, जब उनको स्टोर करते हैं तो स्टोरेज में क्या होता है, ये पके हुए फ्रूट्स, मैच्योर जो फ्रूट्स होते हैं, ये इनकी जो सेल वॉल होती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिग्रेड होने लगती है। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे जब सेल वॉल डिग्रेड हो रही है तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो जाती है, हमारी
डिग्रेड हो जाती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारा फ्रूट है जल्दी ही क्या हो जाता है, सड़ जाता है। यहाँ पे फिर हमें क्या आती है, एक बैड स्मेल आने लगती है और इनमें क्या होने लगता है, इन्फेक्शन होने लग जाता है। अब इनमें क्या होने लगे, इन्फेक्शन होने लगे। जब सपोज करो आप मार्केट से कोई फ्रूट लाते हो, आपने टमाटर लेकर आए, टमाटर लाए, आज आपने मार्केट से टमाटर परचेज करे, टमाटर ले आए, टमाटर बिल्कुल बिल्कुल रेड कलर के थे, बिल्कुल कहते थे रेड कलर के थे, ठीक है। ये आपने टमाटो बिल्कुल कैसा था, रेड कलर का, और लाकर आपने इसको घर पे स्टोर कर लिया, घर पे रख लिया। अब आपने आज कुछ और सब्जी बना ली, कल कुछ और, आज आपने बना ली कढ़ी बना ली, कल कुछ और बना लिया, आपने टमाटर का यूज नहीं किया। 2 दिन बाद आप देखोगे टमाटर ऑटोमेटिक क्या होने लग गया, सड़ने लग गया, खराब हो गया। क्या होने लग गया, सड़ने लग गया, खराब होने लग गया। ठीक क्यों होने लगे, क्योंकि टमाटर भी क्या है, आपकी एक तरह की क्या है, सेल ही तो है, प्लांट सेल तो है, राइट। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये वही प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन का और एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं हम ऑक्सीजन का और एक्सेल हम कर रहे हैं CO2 का। ये भी तरह की रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। बट रेस्पिरेशन या वो होती है जहां पर हमारे फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन का, यहाँ पर जो हमारा फूड है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। इतनी ज्यादा यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, फ्रूट उतनी जल्दी खराब हो जाएगा, उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जैसे जैसे यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर फूड का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे फूड जो होता है जल्दी डैमेज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है तो हम यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें ये चाहना है, अब हम ये चाहते हैं कि जो भी फ्रूट हमारे हैं, ये जो फ्रूट हमारे हैं, जो इन फ्रूट को हम यूज कर रहे हैं, ये या तो जल्दी पक जाए या फिर टाइम अकॉर्डिंग पके, पर जल्दी खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो। इन्हें हम इजीली स्टोर कर सके और इनको लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टोर कर सके और लॉन्ग टर्म पर हम इन्हें यूज कर सके। तो हमें पता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बायोटेक की हेल्प लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सके, इन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सके और इन्हें हम यूज कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, बायोटेक का यूज करते हैं, बायोटेक का यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं पॉइंट कि हम यहाँ पर प्लांट हार्मोन की फिजियोलॉजी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम प्लांट हार्मोन की फिजियोलॉजी डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं, जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं, आपने नाम सुना होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड,
एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड टाइप्स के प्लांट, सॉरी हाँ बस ये प्लांट हार्मोन थे। ओके, इनके हम सिंथेसिस एंड इनके वर्किंग प्रोसेस नहीं देखेंगे, सिंथेसिस और वर्किंग प्रोसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमारा जो पॉइंट है वहीं तक सीमित रहेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारे इथाइलिन हार्मोन है, तो हमें पता है जो हमारे प्लांट हार्मोन से कैसे हैं, ये आपके प्रोटीन नेचर है। जो आपके प्लांट हार्मोन्स हैं ये आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं, ये आपको पता है। जो आपके प्लांट हार्मोन है क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो प्रोटीनियस नेचर होता है। कैसा होता है, प्रोटीनियस। इट मीन्स ये क्या होते हैं, मेड बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं, मेड बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं। एंड इनके पास क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एंड इनके पास क्या होता है, क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। प्लांट हार्मोन्स क्या है, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं और इनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो हमारा जो हार्मोन है क्या है, इथाइलिन है। हमारा जो प्लांट हार्मोन है क्या, कौन है, इथाइलिन है। अब इथाइलिन क्या प्रोटीन है, तो प्रोटीन का भी कोई प्रीकर्सर होगा। इसका प्रीकर्सर क्या है, तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिथियोनिन अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। मिथियोनिन ही जाके इथाइलिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ओके, यहाँ तक की बात है क्लियर। जो हमारा मिथियोनिन है यही आगे जाके इथाइलिन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। अब हमें यहाँ पे ये करना है कि इथाइलिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इथाइलिन का जो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को, सिंथेसिस जो हो रहा है, इथाइलिन सिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है इसको हमें क्या करनी है, स्लो डाउन करनी है, स्लो डाउन करनी है, ताकि अब फ्रूट धीरे धीरे पके, ताकि जो फ्रूट है धीरे धीरे पके और जल्दी खराब ना हो। तो इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिथियोनिन के सिंथेसिस को भी स्लो करना होगा। पहले ही ये कब बन रहा है, ये जब बनेगा कि मिथियोनिन ज्यादा होगा, तो हमें यहाँ मेनली करना क्या है, मिथियोनिन का सिंथेसिस हमें क्या करना है, कम करना है। मिथियोनिन का क्या करना है, सिंथेसिस कम करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये, ताकि अब इनमें इथाइलिन हार्मोन का क्या होगा, प्रोडक्शन धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से हमारा प्लांट अब क्या होगा, जल्दी क्या होगा, फास्टली डैमेज नहीं होगा। इसकी वजह से हमारा प्लांट जो होता है, जो भी फ्रूट है वो फास्टली डिग्रेड या डैमेज नहीं होगा, ओके। सेकंड, यहाँ पर हमें सेल की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, या जो प्रोसेस है उसे हमें क्या करना है, स्लो डाउन करना है। मतलब हमें यहाँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या करना है, स्लो करना है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या करना है, स्लो करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी हमारा फ्रूट है वो जल्दी खराब ना हो। इन सभी काम के लिए हमें क्या करना होता है, मिथियोनिन को कोड करने वाले जीन को जीन की प्रोसेस को हमें क्या करना होता है, डिले करना होता है, ताकि फ्रूट धीरे धीरे पके, धीरे धीरे इनका सिंथेसिस हो। बात है क्लियर।
इस तरह हम बायोटेक की हेल्प से फ्रूट राइपनिंग करते हैं। इनके जीन्स को हम आइसोलेट करते हैं। जीन्स को हमने आइसोलेट किया, जीन्स किसका था? मिथ्यूरिन का। तो जाके क्या करेगा? फाइनली इथाइलिन। भाई ये बात तो आपको पता होगी ना कि जो भी हमारा डीएनए है, डीएनए क्या कर रहा है? ये जो डीएनए है या जीन है, ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से हमारा क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए फाइनली क्या बनाएगा आपका आगे जाके? प्रोटीन। प्रोटीन जब बन जाता है तो ये किसी न किसी फंक्शन के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल। किसी फंक्शन के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? जीन। जीन क्या कर रहा है? मिथ्यूरिन को कोड कर रहा है। मिथ्यूरिन हमारा क्या बना रहा है? इथाइलिन। जब इथाइलिन बन जाता है तो हमारा फ्रूट क्या हो रहा है? राइपन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? राइपनिंग प्रोसेस हो रही है फ्रूट की। फंक्शन तो इसीलिए परफॉर्म किया है ना, बट एक्टिवेशन तो इसकी वजह से हुआ है। तो हमें क्या करना है? इसके जीन्स की जो एक्टिवेशन प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, उसको हमें क्या करना है? स्लो डाउन करनी है। इसकी हमें एक्टिवेशन एंड वर्किंग प्रोसेस हमें क्या करनी है? स्लो डाउन करनी है, जिसकी वजह से ये भी धीरे धीरे बनेगा, तो ये भी तो धीरे धीरे बनेगा, और ये धीरे धीरे बनेगा तो फ्रूट भी क्या होगा? धीरे धीरे खराब होगा नहीं भाई, धीरे बनेगा तो धीरे धीरे पकेगा। अब फ्रूट, इसमें हम इससे चेंजेस करते हैं। फ्रूट क्या होता है? जब फ्रूट हमारा प्लांट से डिटैच हो जाए, अलग हो जाता है, उसके बाद भी वो क्या होता है? पकता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है? पकता रहता है। राइपनिंग प्रोसेस यहाँ स्टॉप नहीं होती, धीरे धीरे पकता रहता है। और इसमें यहाँ पर क्या होता है? फ्लेवर, एरोमा एंड कलर, ये सभी मेंटेन रहते हैं। ये सभी क्या रहते हैं? मेंटेन रहते हैं। यहाँ तक ये बातें क्लियर? और जब फ्रूट राइपनिंग होता है, जब इस चीजें मेंटेन होती हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है? फ्रूट पैलेटेबल होता है। फ्रूट क्या होता है? पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब फ्रूट क्या होता है? यहाँ पर ईटेबल होता है। फ्रूट यहाँ पे क्या होता है? ईटेबल। फ्रूट यहाँ पे क्या होता है? ईटेबल। पैलेटेबल मतलब ईटेबल या खाने योग्य। और दूसरा भाई, आप ये देखोगे ना, जब मार्केट में जाते हो सब्जी देखते हो, तो सब्जी जो या फ्रूट जो भी, उसका कलर अच्छा हो। जैसे कि आप एप्पल परचेज करो तो एप्पल आपकी कैसे होना चाहिए? रेड। टोमेटो आपके कैसे होना चाहिए? रेड। साइज बड़ा होना चाहिए। टेस्ट जैसा एप्पल का होता है वैसा होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? वो चीज हमें उस तरह की मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूमर्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो चीज आपकी सेल ज्यादा हो जाती है, जैसे सेल क्या होती है? इसकी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से भाई जो फ्रूट या वेजिटेबल आप यूज कर रहे हैं, वो वेजिटेबल या फ्रूट क्या हो रहा है? जल्दी खराब नहीं हो रही। उसका कलर, उसका रंग, उसकी साइज मेंटेन है। ठीक, उसका कलर जैसे टमाटो है, टमाटर लाल कलर के ही है, बड़े साइज के, पिचके टमाटर नहीं, सड़े हुए टमाटर नहीं है। तो वो आपको दिख रहे हो, आप जब टेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, तो आपको उनका टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है, काफी साल्टी टेस्ट लग रहा है। ओके, तो उनकी साइज, उनके कलर ने आपको क्या क्या अट्रैक्ट किया, और जब टेस्ट करके देखा तो बड़े खाने योग्य थे, अच्छे थे। तो इसीलिए
इन प्रोसेस के द्वारा जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस को हमने फ्लो करा है, इस वजह से जो प्लांट है आज भी ईटेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए ईटेबल होते हैं, पैलेटेबल होते हैं। ईटेबल मतलब पैलेटेबल और अट्रैक्ट होते हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक ये पॉइंट कंप्लीट, और ये हमारा हो गया फ्रूट राइपनिंग कंप्लीट। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए आपको मेथियोनिन, इथाइलिन, हार्मोन याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरएनए इंटरफेरेंसिंग टेक्निक। RNAi इसे बोलते हैं RNA इंटरफेरेंसिंग टेक्निक। ओके, पॉइंट हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट है पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन। ओके, तो हमारा एक प्लांट है टोबैको। टोबैको प्लांट जो है, इसकी रूट्स पर कुछ निमेटोड्स का अटैक होता है। कुछ निमेटोड्स का क्या होता है? अटैक होता है। ये निमेटोड्स क्या होते हैं? इसके रूट को ईट करते हैं, इसकी रूट पे रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टोबैको प्लांट की जो यील्ड है, प्लांट की क्या है, यील्ड है, प्लांट की जो यील्ड है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये जो है इसके रूट पे इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। इनकी रूट को खाते हैं और यहाँ पर अटैक करने के बाद एक इन्फेक्शन कोज करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। इसके कारण यहाँ इनकी क्या हो रही है, प्लांट की यील्ड कम हो रही है। अब ये जो निमेटोड्स हैं, यहाँ पे निमेटोड्स का, हेलिमेंथिस का एंड आपके राउंड वॉर्म्स या वॉर्म्स, इनका क्या होता है, इनका यहाँ पे अटैक होता है। और ये जो है यहाँ पे एज ए पैरासाइट रहते हैं, एज ए पैरासाइट रहते हैं। तो प्लांट की रूट पर ये निमेटोड, राउंड वर्म, हेलिमेंथिस, ये एक पैरासाइट की तरह रहते हैं। और जहाँ भी कोई चीज पैरासाइट की तरह रहती है, कैसे रहती है, पैरासाइट की तरह, तो वो क्या करती है, वो कंपटीशन करेगी। एक तो फूड को लेकर क्या करेगी, कंपटीशन करेगी। फूड को एंड शेल्टर को लेकर क्या करेगी, कंपटीशन करेगी। भाई यहाँ पे पैरासाइट, जैसे कि सपोज आप और आपके साथ कोई तो दूसरा पर्सन रहता है और आपको खाने के लिए एक रोटी मिले, तब कि दोनों के बीच में क्या होगा, रोटी को लेकर कंपटीशन होगा और जगह को लेकर भी क्या होगा, कंपटीशन होगा। भाई जैसे आप एक बेड पे दो फ्रेंड्स होते हैं, जब आप हॉस्टल में रहते थे तो आपको एक बेड पे शेयरिंग करनी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, अगर विंटर का सीजन होता है तो चादर को खींचते हैं, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। इसी तरह ये जो पैरासाइट के रूप में एक प्लांट पर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ पे इनको फूड को लेकर और शेल्टर मतलब आवास को लेकर क्या होता है, कंपटीशन होता है। और पैरासाइट्स हैं तो ये यहाँ इनमें क्या कर रहे हैं, डिजीज कोज करते हैं। इनमें क्या करते हैं, डिजीज का फॉर्मेशन करते हैं, डिजीज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और जो मेनली निमेटोड है जिसका इन्होंने जिक्र किया है, वो निमेटोड है हमारे पास, वो निमेटोड है मैलियो
Melodygaini incognitia। ये एक आपका इंसेक्ट है, ये क्या है आपका इंसेक्ट है जो कि आपकी टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है। ये पॉइंट याद रखना कि कौन सा इंसेक्ट है जो कि टोबैको प्लांट को अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है। वो आपका मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया है। मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया एक इंसेक्ट है जो टोबैको प्लांट की रूट पर अटैक करता है, और उनमें इन चीजों को लेकर कंपटीशन होता है और वहां वो डिजीज कोज करता है। उसकी वजह से इस प्लांट की यील्ड क्या हो रही, कम हो रही है। यील्ड कम हो रही है। अब टोबैको प्लांट की क्रॉप को बचाने के लिए हमें क्या करना है, इस इंसेक्ट का जो अटैक हो रहा है रूट पर, उसको हमें ब्लॉक करना है। इसे हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। इसके लिए यहाँ पर हमने क्या करा है, इसके लिए यहाँ पर हमने मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया को ब्लॉक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये साइन जो है ब्लॉक का साइन है। ये जो मैंने निशान बनाया है ये आपका ब्लॉक है। ब्लॉक करना, स्टॉप करना, ठीक है। ब्लॉक करना या स्टॉप करना, ये वाला जो साइन होता है आपका क्या दर्शाता है, एक्टिवेशन। अगर ये साइन है इस तरह होता है, ये क्या दर्शाता है, एक्टिवेशन। ओके, और अगर ये साइन इस तरह होता तो ये क्या कर रहा है, इसकी वर्किंग प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा है। और अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ तो ये आपका दर्शाता है इंक्रीमेंट या इंक्रीज। और अगर इसको इस तरह लिखते हैं हम, ये जब एरो अपवर्ड होता है तो इंक्रीज, और ये एरो अगर डाउनवर्ड है तो ये डिक्रीज। क्या है, डिक्रीज। बढ़ोतरी, और ये गिरावट। ठीक है पॉइंट्स। यहाँ हमें क्या करना है कि इसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक के लिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट किसको खा रहा है, जो इंसेक्ट है ये इंसेक्ट प्लांट को ईट कर रहा है, और प्लांट की हमारी क्या हो रही है, यील्ड डिक्रीज हो रही है। तो ये इंसेक्ट है क्या कर रहा है, प्लांट के अंदर जाकर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। इस प्रोटीन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे यील्ड हमारी जो हो रही कम हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करना है। इस प्रोटीन सिंथेसिस को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। इस प्रोटीन सिंथेसिस को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है, इसको रोकना है। इस प्रोटीन सिंथेसिस को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है या रोकना है। यहाँ तक की बात है क्लियर। अब इस प्रोटीन को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आरएनए, यहाँ पर हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुल मिला के आरएनए के साथ हम इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आरएनए के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक, अब हमने भाई यहाँ पे आरएनए के साथ इंटरफेयर क्यों करा है,
यहाँ पर हमने आरएनए के साथ इंटरफेयर क्यों करा है? देखिए नीचे हम पढ़ते आ रहे कंटिन्यू, भाई जो आपका डीएनए है, जो आपका क्या है डीएनए या जीन, ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। जरूरी एमआरएनए, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आरएनए बनेंगे, ओके, बट हम एमआरएनए लेके चले। एमआरएनए के बाद ये यहाँ क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन बन जाता है, फंक्शन करेगा तो यहाँ पे डिजीज कोज करेगा तो यहाँ पे इसकी यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब हमें इस आरएनए के साथ क्या करना है? इंटरफेयर करना है। या तो अब हम इंटरफेयर कर रहे हैं तो मतलब क्या करेंगे? या तो हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हो रही है, उसे हमें क्या करना है? स्टॉप करना है, फिर रोकना है। तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसलेशन तो होना ही नहीं। फिर यहाँ पर क्या? ट्रांसलेशन नहीं होगा। भाई जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। दूसरा, अगर अब हमारा यहाँ पे एमआरएनए बन गया, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस कैसे करने? वो चेंजेस हमें ऐसे करने हैं कि आरएनए को हमें कुछ इस तरह मॉडिफाइड करना है। यहाँ पे एमआरएनए आरएनए जो है उसे इस तरह मॉडिफाइड करेंगे हम, कि वो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस को डिग्रेड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कर दे? ब्लॉक कर दे, स्टॉप कर दे। अब यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इस तरह हम यहाँ आरएनए के साथ इंटरफेयर करते हैं, जो कि इस प्रोसेस को नहीं होने देता है। अब भाई इंसेक्ट खाएगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं, तो हमारी क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जो डिक्रीज थी। अब हमारी क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इंसेक्ट कौन सा था? मेलेनोडिगाइन इंकोग्निशिया। ये क्या है? ये आपका निमेटोड है। क्या है? निमेटोड है, जो कि आपकी टोबैको प्लांट के रूट को अफेक्ट करता है। यहाँ तक की बात है क्लियर? अभी कैसे वर्क करेगा, इसकी कैपेसिटी किस तरह होती है, वो देखेंगे हम। चलो, ये हमारा है टोबैको प्लांट। तो ये हमारा हो गया टोबैको प्लांट का जीन। एक मिनट, कितना टाइम? चलो कंप्लीट करवा देते हैं। चलो, ये हमारा है टोबैको प्लांट का डीएनए। इस डीएनए से बना हमारा एमआरएनए। इस एमआरएनए से हमारा बना प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन सा? टोबैको प्रोटीन। कौन सा है? टोबैको प्रोटीन। टोबैको प्रोटीन। ठीक है। बाहर से क्या आ रहा है? बाहर से हमारे पास क्या आ गया? मेलोडिगाइन
डिगाइन इनकॉग्निशा। मैल्वोडिगाइन इनकॉग्निशा ये क्या है? इंसेक्ट है। इसने क्या करा? टोबैको प्लांट के रूट को ईट किया, अफेक्ट किया, अफेक्ट करता है। और ये क्या करता है? एक टॉक्सिन प्रोटीन का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। टॉक्सिन प्रोटीन के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हमारे पास टोबैको प्लांट का प्रोटीन नहीं बन रहा। इस वजह से हमारे पास क्या होगी? इसकी क्रॉप यील्ड हमारे पास टोबैको की कम होगी। ठीक है, तो अब हमें इस प्रोटीन को क्या करना है? जो इंसेक्ट ये प्रोटीन बना रहा है इसको हमें क्या करना है? ब्लॉक करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज करी। और सबसे पहले जो आरएनए वायरस की डिस्कवरी हुई थी, आरएनए वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ हुई थी? टोबैको प्लांट में हुई थी। टोबैको प्लांट में किसने करी थी? टैमिन नामक साइंटिस्ट ने करी थी। कब करी थी? जब इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज की क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब डिजीज की क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे, जो कि एक वायरल डिजीज है। जो क्या है? ये एक वायरल डिजीज है। जो क्या है? एक वायरल डिजीज है। तो इन्होंने देखा कि जब ये हमारी कोई सेल, ये हमारी क्या है? एक सेल। ये हमारी एक सेल है, यूकेरियोटिक सेल है। इस सेल पे क्या होता है? जब वायरस का अटैक होता है तो वायरस क्या करता है? हमारे न्यूक्लियस के डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और डीएनए की मैकेनिज्म को क्या कर लेता है? हैक कर लेता है। और डीएनए के साथ क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन सिंथेसिस कर रहा है। और डीएनए के साथ अभी क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन और सिंथेसिस कर रहा है। रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस करता है। रेप्लिकेशन सिंथेसिस करता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अपने कॉपी नंबर इंक्रीज कर रहा है। और आरएनए अब क्या करता है? डीएनए को हावी नहीं होने का, खुद हावी हो जाता है, खुद डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। आरएनए की कॉपी क्या कर रहा है? बना रहा है। आरएनए की क्या कर रहा है? कॉपीज का फॉर्मेशन कर रहा है। आरएनए की कॉपीज का क्या कर रहा है? ये आरएनए की कॉपीज का क्या कर रहा है? ये फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह ये अटैक करता है। यहाँ तक की बातें क्लियर?